साप्ताहिक मूल्यांकन में आप लोगों को टेस्ट लिया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा और ले भी रहे हैं। पहला है क्वेश्चन विज्ञान का जो क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। विज्ञान का क्वेश्चन क्या है? सजीव और निर्जीव में अंतर बताएं। हम आपको पढ़ाए थे ना, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, उसमें अंतर बताना है। कौन सजीव है और कौन निर्जीव है, आप लोगों को डिसाइड करना है। आप लोगों को पढ़ाए थे ना, तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये चौक जो है क्या है, ये छड़ी जो है क्या है, और जो हम लोग सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधा, चिड़िया, जानवर, ये सब क्या है, आप लोगों को बताना है। सजीव और निर्जीव में अंतर बताना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए गणित का क्वेश्चन है, दुकानदार द्वारा बेची गई चीजों की संख्या बताएं। 9.3 का क्वेश्चन है, आप लोगों को एक बार देख लेना है, ठीक ना। उसमें बताया गया तालिका द्वारा आपको वो मैथ को, वो गणित को बनाना है। और देखिए, और उसके बाद सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, पैसा कहां से आया, पैसा जो है कहां से आया। हम लोग जो पढ़े हैं ना कि पैसा कहां से आया, किस टाइप से बनता है पैसा, और पैसा का उत्पादन कहां से शुरू हुआ, वो चीज जानना है। तीसरा है, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन, व्हाट वाज द यूज ऑफ द मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग पढ़ाए थे ना आपको अराउंड 50-60 ईयर्स एगो, 50 साल 60 साल से जो पेंटिंग का मधुबनी में ये चल रहा है, परंपरा चल रहा है, वो चीज आप लोग को बताना है, वो लिखना है। उसके बाद है पर्यावरण, पशुपालन से मानव को क्या क्या लाभ होता है। पशुपालन से मानव को, यानी कि हम लोग मानव को क्या क्या लाभ होता है, तो गाड़ी चलाने में हम लोगों को उससे दूध प्राप्त होती है, सवारी गाड़ी करने में, किसी को बोझा ढोने में है ना, और हम लोग क्या घर का सुरक्षा करने में, जानवरों को पालते हैं ना, पशुपालन करते हैं ना, उससे जो मुर्गी भी पालता है, उससे अंडा प्राप्त होती है हम लोग को, है ना। आप कोई बकरी पालते हैं तो उससे भी हम लोग को क्या होता है, बकरी का खाद प्राप्त होता है, मीट प्राप्त होती है ना, होती है कि नहीं। कोई भेड़ पालती है, उससे ऊन प्राप्त होता है, जिससे हम लोग को स्वेटर बनता है, जैकेट बनता है, होता है ना। तो पशुपालन से लाभ है कि नहीं। गाय को पालते हैं, दूध प्राप्त होती है, जिससे मक्खन बनता है, दूध हम लोग पीते हैं, उससे दूध, दही, अनेक प्रकार का सामग्री बनता है ना। घोड़ा गाड़ी करते हैं, सवारी करने में, किसी को बोझा ढोने में, बहुत तरह का यूज होता है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद है हिंदी का है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान की चर्चा करें। बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान, उसका जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म। उन्होंने लंदन जाके पढ़ाई किया था जी, और गरीबों के लिए और छुआछूत के लिए वो क्या कहता, लड़ाई लड़ा था। और उसके पास कितने डिग्री थे? 32 डिग्री थे, 32 डिग्री। एक डिग्री पर प्राप्त कर लेता है तो कितना महान व्यक्ति हो जाता है। उसके पास 32 डिग्री थे, और क्या, वो संविधान के पिता है, सबसे बड़ा। उन्होंने संविधान का रचयिता, संविधान रचा था उन्होंने। संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान रचा था। कौन रचा था? महानायक बाबा साहब अम्बेडकर। महानायक बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान का गुरु जो बोलेगा, संविधान का पिता कौन हुए? तो बाबा साहब अम्बेडकर। समझ में आया ना? संविधान जो हम लोग को हर चीज करने का क्या देता है, हम हर चीज करने का बल देता है, ताकत देता है, कदम कदम मिलाने का साहस देता है, बराबरी का अधिकार देता है, वो कानून में लिखा गया है, वो संविधान में लिखा गया है। तो सवाल है संस्कृत का क्वेश्चन देखिए, सूर्य का वाक्य बनाना है, वाक्य बनाना है, सूर्य का वाक्य बनाना है संस्कृत में। पवन का, पवन में क्या होता है? हवा होता है। क्या होता है? हवा। उसका बनाना है। और सुबह जलमेघ का, जलमेघ का क्या होता है? उसका बनाना है। और उसके बाद है मकरंद का, उसके बाद है अस्थि का। सभी का वाक्य बनाना है आपका संस्कृत में। तो ये चीज है, आप लोगों को साप्ताहिक टेस्ट दिया जा रहा है, और बारीकी से आप लोग विज्ञान का, साइंस का जितना भी है, मैथ का अलग है, हिंदी का अलग है, पर्यावरण का अलग है,
आपका नंबर ये जुड़ेगा, फाइनल में जुड़ेगा। इसलिए आप लोग फाइनल के लिए तैयारी करिए। अगर ये छूटता है एग्जाम और नहीं देते हैं ऐसा एग्जाम तो आपका नंबर कटेगा और आप अच्छा डिवीजन पास नहीं हो पाइएगा। तो ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 एग्जाम। ये नंबर आप लोग को फाइनल में जुड़ता है, तो ध्यान से आप लोग को लिखना है, बनाना है और बारीकी से नाम, रोल नंबर, क्लास लिख कर जमा करना है। समझ में आ गया ना?